Hello students of class 8th. In this video we will read our chapter 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from your book Honey Dew. So here it is given that Bipin Chaudhary's lapse of memory. एक व्यक्ति है बिपिन चौधरी, उनकी मेमोरी क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, कमी आ चुकी है उनके किसी हिस्से में मेमोरी के। ठीक है, लैप्स मीन्स कमी, छूट जाना, कोई मेमोरी उनके दिमाग से क्या हो चुकी है, छूट चुकी है, निकल चुकी है। तो बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कोई अच्छी मेमोरी है आपके पास आपकी, या कभी आपकी किसी मेमोरी ने आपके साथ कोई ट्रिक खेली हो? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। कई बार क्या हो सकता है कि जब आप कोई चीज़ बात या भूल जाते हो तो वो क्या कर सकती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ completely may drive you crazy। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ का एक हिस्सा क्या कर जाते हो, भूल बैठे हो, तो वो क्या होगा, वो आपको पूरी तरह से क्या कर सकता है, पागल कर सकता है। कि आपकी लाइफ में से कोई एक पल क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, आपको वो पल याद ही नहीं आ रहा है, तो सोचो तो क्या होगा आपके साथ। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू हैं वो पूरी तरह से क्या होने वाले हैं, एक तरह से पागल होने वाले हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो क्या नहीं याद कर पा रहे हैं, उनका रांची में जो ठहरने का एक मोमेंट था, जिस पल वो रांची ठहरे थे, उनकी वो वाला पार्ट जो हो चुका है, उनकी मेमोरी से लॉस हो चुका है। तो वो ये बात क्या नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। He has never been to Ranchi, he insists. Though there are many witnesses to the contrary, what is the suspense all about? तो कह रहे हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर डाल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्या है, विटनेस भी हैं जो इस बारे में जानते हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप रांची आए थे। तो ये पूरी स्टोरी क्या है, एक सस्पेंस पे भरी हुई है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। तो हम पढ़ते हैं आगे। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's new मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे क्या होता था, अपने काम से बिपिन चौधरी जब वापस लौटते थे तो वो कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, तो वो वहाँ पर भी रुका करते थे, कालीचरण की शॉप में, क्या करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए। कैसी कैसी बुक्स खरीदते थे वो, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, जिसमें सस्पेंस भरा होता है। He had to buy at least five at a time to last him through the week। वो एक वक्त में 5 किताबें खरीद लिया करते थे जो पूरे हफ्ते चला करती थी। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in the idle chat। वो अकेले रहते थे, लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं किया करते थे, उनके कम ही दोस्त थे। एंड वो अपना टाइम फालतू का, जो अपना जो खाली टाइम होता था, वो फालतू की चैट में वेस्ट नहीं किया करते थे, उन्हें फालतू की चैट में बिताना पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters। आज क्या हुआ, कालीचरण की शॉप में जो बिपिन बाबू थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें क्या कर रहा है, बहुत देर से क्या कर रहा है, उन्हें बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। जब उन्हें ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, तो जैसे वो मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, गोल चेहरे वाला व्यक्ति, उनकी तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है, बड़े ही क्वाइट फॉर्म में, बड़े ही शांत भाव में। और जैसे ही वो विपिन बाबू उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है, हंसी का फेस उनका फूट पड़ता है उनके सामने, एकदम से चेहरे पर स्माइल आ जाती है उस व्यक्ति के। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। तो उन्होंने, विपिन बाबू ने कहा, जब उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो है मुझे देख रहा है, वो लेकिन वो चेहरे को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बोलते क्या हम कभी मिले हैं?
द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, और वो व्यक्ति जो था वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि विपिन बाबू ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम क्या कभी पहले मिले हैं? वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हम एक हफ्ते, पूरे एक हफ्ते मिले हैं एक दूसरे से और रोज मिला करते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी आपको जब हुड्रो फॉल्स जाना था। तो क्या होता है, इन 1958 इन रांची माय नेम इज परिमल घोष। रांची? तो वो व्यक्ति बोलता है कि इन 1958 की बात है रांची में, एंड ये जब इंसिडेंट हुआ था, एंड मेरा नाम क्या है, परिमल घोष है। तो विपिन बाबू बोलते रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो विपिन बाबू को लगा कि शायद वो व्यक्ति मैं नहीं होऊंगा, और शायद इस व्यक्ति को कोई मिसअंडरस्टूड हो रहा है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है ये। Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. तो विपिन बाबू ही कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। हाँ, भले ही मैंने कई बार सोचा कि मैं रांची जाऊं, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं पाया। He smiled and said, "Do you know who I am?" तो बोलते हैं विपिन बाबू मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows. उस व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो उसकी एक साइड की आईब्रो जो है वो उठ गई। मतलब एक शॉक्ड फॉर्म में देखा उसने। bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" कि मैं नहीं जानूंगा? कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? हर कोई जानता है। बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake." फिर क्या हुआ? विपिन बाबू फिर से वापस मुड़े बुक शेल्स की तरफ और बोलने लगे कि तुम अभी भी गलती कर रहे हो पहचानने में। वन ऑफन डज। आई हैव नेवर बीन टू रांची। मैं कभी भी नहीं गया हूँ रांची। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। और व्यक्ति जो था घोष, परिमल घोष, वो क्या करने लगा? हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? You had a fall in Hudro and cut your right knee. कि क्या कह रहे हो विपिन चौधरी, आप मिस्टर चौधरी, कि आप हुड्रो में क्या हो गए थे? आप गिर गए थे और आपको अपने राइट नी में क्या हो गया था? कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। मैं आपके लिए आयोडीन भी लेकर आया था उस वक्त। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नितार हट द नेक्स्ट डे। मैंने आपकी कार भी आपको ठीक करके दी थी ताकि आप नेतरहाट जा सको अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप नहीं गए थे, लेकिन आप गए नहीं, जा नहीं पाए थे नेतरहाट, क्योंकि आपके नी में क्या था? बहुत पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो वो व्यक्ति याद दिला रहा है कि आप भूल गए कि एक और व्यक्ति था रांची में उस वक्त जब हम मिले थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो। आप बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। तो आपको आपको याद भी है कि आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, एंड आपने क्या किया था? आपने बावर्ची का बनाया हुआ खाना प्रेफर किया था, पसंद किया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। एंड आप क्या वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ रुके थे? यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? मून लैंडिंग के बारे में भी आपके क्या हुआ था? बहुत बहस हुई थी, याद है? आई विल टेल यू मोर। और बताता हूँ मैं आपको। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट एंड ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि मैं आपको और बताता हूँ कि आप अपने साथ एक बैग रखते थे और उसमें बहुत किताबें हुआ करती थी। जब आप ट्रिप्स पे जाया करते तो आप उन किताबों को पढ़ा करते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बहुत धीमे से बोल रहे थे वो, गुनगुना मतलब फुसफुसा रहे थे, और उनकी आंखें जो थी अभी भी कहाँ थी? बुक्स की ऊपर थी। Which month in 58 are you talking about?
तो धीरे से बोले कि कौन से महीने की बात कर रहे हो तुम? द मैन सेड, अक्टूबर। नो सर, सेड बिपिन बाबू। जब उस व्यक्ति ने कहा कि आप अक्टूबर में गए थे, तो बिपिन बाबू ने क्या रिप्लाई दिया? नो सर, मैं नहीं गया। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 58 में कहाँ गया था, पूजा में गया था अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो विपिन बाबू ने उनसे क्या कहा, उस व्यक्ति से, परिमल घोष से, कि आप गलती कर रहे हैं, हैव अ गुड डे। बट द मैन डिडंट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। तो व्यक्ति ना तो वहाँ से गया, ना ही वो बोलना बंद किया उसने। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरेंडा ऑफ योर बंगलो। कि बहुत अजीब बात है कि एक शाम क्या हुआ था कि मैंने आपके साथ चाय भी पी थी वरांडा में, आपके बंगलो में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपका कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, एंड आपकी जो वाइफ है वो 10 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन, विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। आपने बताया था कि जो आपका एक भाई था, उनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो थोड़े मेंटल हो गए थे, इसी वजह से आपको मेंटल हॉस्पिटल में क्या हुआ था, आप नहीं गए थे रांची के मेंटल हॉस्पिटल में। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने बुक खरीद ली और वो बुक के पैसे दे रहे थे और वहाँ से शॉप से जा रहे थे, तो वो व्यक्ति जो था अभी भी उनको देख रहा था एक पूरे शॉकिंग वे में, जिसको थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था कि ये व्यक्ति क्यों नहीं पहचान पा रहा है। So here are the questions now. The second part is, Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. Bipin Babu ने कार को पार्क किया Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car. जैसे वो वहाँ पर कार में बैठे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गंगा की तरफ ले चलो। तो ड्राइवर अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बिपिन बाबू जी थे, उन्हें थोड़ा सा क्या हो रहा था, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि इतना उस व्यक्ति की बात सुनने के बावजूद भी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। He had never been to Ranchi, no questions about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. तो वो क्या हो रहा है, वो थोड़ी इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि मैं कैसे कोई इंसिडेंट भूल सकता हूँ जो बस कुछ 6 या 7 साल पहले की तो बात है। वो व्यक्ति जो कह रहा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। कह रहे हैं बिपिन बाबू खुद से कि मेरी तो जो मेमोरी है बहुत ही अच्छी है, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, और उनके क्या हुआ, उनको एक शॉक लगा है, ही वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड। बिपिन बाबू के जो दिमाग था उन पर जोर पड़ रहा था उनको काफ़ी। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी। क्या वो अपना संतुलन खो रहे थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपना काम डेली करते हैं ऑफिस में। इट वॉज अ बिग फर्म, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ वो काम करते हैं, बड़ा ऑफिस है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं वो। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग। और क्या रॉन्ग, जो उनके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ हो भी रहा है, या वो पागल हो रहे हैं, या मेमोरी लॉस हो रही है, क्या उनको इस बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और बल्कि आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर बहुत लंबा डिस्कशन किया है ऑफिस में, हाफ एन आवर। एंड येट, एंड अभी तक, द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और मुझे अभी तक उस डील के बारे में पता है जो उस व्यक्ति ने कही है। देन हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। तो उस व्यक्ति को कैसे इतना कुछ पता है मेरे बारे में, वो इतना डिटेल से मेरे बारे में कैसे बता सकता है? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची।
सब कुछ सही कहा उस व्यक्ति ने कि मैं बुक्स रखता था, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरा ब्रदर पागल हो चुका था, एंड सिर्फ गलती वो ये कर रहा है कि मैं कभी रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। ये गलती तो नहीं हो सकती, या ये कोई एक बहुत बड़ा झूठ हो सकता है। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. 58 के टाइम पर जब पूजा हुई थी वो अपने दोस्त के यहाँ था कानपुर में, जिसका नाम था हरिदास बागची's प्लेस। नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, कोई सॉरी, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। क्या करना था बिपिन बाबू को? अब उन्हें एक चिट्ठी लिखनी थी। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। नहीं नहीं, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा हरिदास को। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। तो उन्हें याद आया कि अरे नहीं, हरिदास तो कुछ हफ्ते भर पहले ही अपनी वाइफ के साथ जापान गया है, एंड मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? लेकिन मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। जब मुझे तो पता ही है ना कि मैं रांची नहीं गया था, एंड दैट बस काफ़ी है मेरे लिए जब मुझे पता है। द रिवर ब्रीजिंग वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। गंगा का जो पानी था वो अभी भी क्या हो रहा था, आवाज़ आ रही थी उससे। इट वॉज स्टिमुलेटिंग, इट वॉज ब्रेसिंग, एंड अभी भी उनके क्या, वो थोड़े से क्या थे, परेशान थे, डिस्कम्फर्ट हो रहे थे, उनके दिमाग में थोड़ा सा हलचल मची हुई थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. इतने परेशान थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जो राइट, जहाँ पर मुझे चोट लगी थी, मैं क्या करता हूँ, ट्राउज़र उठाकर देखता हूँ कि सच में मुझे चोट लगी थी राइट नी पर कि नहीं। एंड देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और उन्होंने जब ट्राउज़र उठा के देखा तो उन्होंने देखा कि उनके पैर में सच में एक क्या लगा हुआ है, कट लगा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। उन्हें अब याद नहीं आ रहा था कि ये इंजरी कब हुई, ये चोट कब लगी। एंड वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेंबर। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी? कि मैं क्या कभी गिरा ही नहीं, या मुझे कोई चोट लगी तो कैसे लगी? ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो याद करने लगे कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन वो नहीं याद कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तभी बिपिन बाबू को किसका ध्यान आया? दिनेश मुखर्जी का। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट सेम टाइम। तभी उन्हें याद आया कि दिनेश बाबू, जो उस परिमल घोष ने बताया कि उस वक्त कौन था हमारे साथ, दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। ये सही रहेगा कि मैं दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट, कि वो यहीं पास बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते हैं, उनसे पूछ लेता हूँ व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन? और अगर सच में ऐसा हुआ कि मैं रांची नहीं गया था, तो जो दिनेश है, जो दिनेश मुखर्जी हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं ऐसा कंफर्मेशन क्यों मांग रहा हूँ उनसे कि मैं रांची गया था कि नहीं गया था? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ, और कहीं वो ऐसा ना हो कि दिनेश मुखर्जी मेरे बारे में ये सोचें कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ। नो नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। ये तो बेवकूफ़ बना होगा कि मैं उनसे पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी। और उन्हें पता था बिपिन बाबू को कि जो दिनेश है वो कैसे क्या करता है, मजाक उड़ाता है। तो ये तो क्या हो सकता है, उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, जब वो अपने रूम में बैठे हुए थे, एयर कंडीशनर रूम में, तो वो जब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। उन्हें फिर से थोड़ा ईज फील हुआ, आराम फील हुआ। सच अ न्यूसेंस, क्या बेहूदगी है ये। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो क्या हुआ, तो बिपिन बाबू सोचने लगे हैं, फिर से कहने लगे, अपने आप से बातें कर रहे हैं कि कुछ लोगों को काम धंधा होता नहीं है और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। अब क्या हुआ, जब वो खाना खाने के बाद, रात के डिनर के बाद, अपने बेड पर बैठे लेटे हुए थे और किताब को, थ्रिलर किताब को पढ़ रहे थे,
तो बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो उस वक्त क्या हुआ, बिपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल चुके थे जो उन्हें मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन जब वो ऑफिस गए तो बिपिन बाबू ने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो प्रीवियस डे उनके साथ घटना हुई, वो व्यक्ति मिला, जो भी चीज़ उनके साथ हुई वो उनके दिमाग पर गहरा असर करती जा रही है और उन्हें ज़्यादा याद आ रही है उस बात की, ज़्यादा ध्यान जा रहा है उस बात पर। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक्स सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अगर उस व्यक्ति को सच में मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में झूठ क्यों बोल रहा होगा, वो गलती कैसे कर सकता है कि मैं रांची गया था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। एंड क्या हुआ, जैसे ही उनका लंच टाइम हो रहा था तो बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे। एंड इट वॉज better to settle the question over the phone, at least the embarrassment on his face wouldn't show। तो उन्होंने क्या कहा, वो सोचने लगे कि अच्छा होगा कि मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ और उनसे तो साथ ही साथ क्या कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, ताकि मेरे चेहरे पर जो शर्मिंदगी होगी, अगर वो मेरी बात पर कुछ मजाक भी उड़ाएंगे तो वो क्या होगा, दिनेश मुखर्जी को दिखाई नहीं देगी। तो 235 616 उन्होंने नंबर डायल किया एंड उधर से आवाज़ आई, हेलो इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश बात कर रहे हैं? दिस इज़ बिपिन हेयर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो उन्होंने कहा बिपिन बाबू ने कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि 58 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था ऐसा। तो क्या हुआ, 58 व्हाट इंसिडेंट? तो उन्होंने कहा दिनेश मुखर्जी के 58 कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो उन्होंने कहा कि तुम शायद उस वक्त कोलकाता में थे, शायद यही पहली बात है। वेट 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 एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 58, लेट मी चेक इन माई डायरी। तो उन्होंने क्या कहा दिनेश मुखर्जी ने कि रुको रुको रुको, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो कि 58 में क्या हुआ था। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। फ़ोन पर उस वक्त साइलेंस थी क्योंकि दिनेश मुखर्जी डायरी में ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ था 58 में। तो बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। हाँ, बिपिन बाबू की जो हार्ट बीट थी वो तेज़ होने लगी थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उन्हें पसीना आने लगा। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैंने 2 बार ढूंढा। ओ वेयर once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then but you would know about this one, the trip to Ranchi। तो उनके दोस्त ने कहा कि फरवरी में नेफ्यू की वेडिंग में गए थे एंड जब सेकंड टाइम गए तो वो ट्रिप कहाँ की थी, रांची की थी। यू वर देयर टू, तुम भी थे उस ट्रिप में। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, कि तुम ये सब इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो, क्यों जानना चाहते हो तुम? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, बस यूं ही, चलो ठीक है धन्यवाद। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. क्या हुआ उस वक्त, बिपिन बाबू जो थे उन्होंने क्या एकदम फ़ोन का रिसीवर जो था वो पटका, फ़ोन पर रखा एंड अपना सर पकड़ लिया क्योंकि उनका सर क्या होने लगा, चकराने लगा। एंड उनका जो सर था वो पूरी तरह से चकरा रहा था। और क्या हुआ, उनके पूरे बॉडी में क्या हो, एक ठंडक सी, एक सेंसेशन हो उठी। और जो उनके टिफ़िन में सैंडविचेस थे वो उन्होंने नहीं खाए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लंच से पहले कॉल किया था एंड उन्होंने लंच नहीं किया और वो अपनी भूख खो चुके थे क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि मैं रांची गया था तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके थे। आई होप you understood it very well. Next third part we will read in the next video. Thank you.